हेलो हेलो, मैं सैफ अरक्स कार्डिंग सीरीज की वीडियो में बात करूंगा कि मैं ज़्यादातर रैट क्यों प्रेफर करता हूँ कार्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर कोई इसका गलत यूज़ करता है और कोई इलीगल काम करता है तो उसको जिम्मेदार वो खुद होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, अगर मैं आज के टाइम पर अगर बिगिनर होता और मुझे नॉलेज रहता चीज़ों के बारे में, तो मैं रैट से शुरू करता। रैट से क्यों शुरू करता? क्योंकि देखो, रैट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये मैं मानता हूँ, ज़रूर है, क्योंकि आपका एक बार में 30-40 हज़ार रुपये लगने वाला है इनिशियल में ही। बट क्या है, रैट मेरे को एक श्योर शॉट गारंटी देता है कि मेरा जो भी मैंने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न मेरे को आएगा ही आएगा। ठीक है, और बट कार्डिंग का ये नहीं है। देखो, कार्डिंग में क्या, आपने सारा चीज़ ले भी लिया, टूल्स ले लिए, आईडी ले लिया, तो पूरा एटमॉस्फेयर बिठा दिया, बट उसमें तुम गारंटी नहीं दे सकते हो कि हाँ तुम्हारा रिटर्न आना ही आना है। ठीक है, एक दिक्कत मेरे को कार्डिंग का ये लगता है कि उसमें तुम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम मान लो 100 कार्ड खरीदे, 200 कार्ड खरीद रहे हो, वो तुम्हारे लक के ऊपर होता है, पूरा पूरा लक के ऊपर होता है। क्या पता तुम 10 कार्ड ले रहे हो, उसी में एक नई हिट लग जाए, क्या पता तुम 100 ले रहे हो, उसमें भी एक भी ना लगे। ठीक है, तो मेरे को कार्डिंग का ये बड़ा दिक्कत लगता है। अब जैसे कि जो बिगिनर है, मैं समझ सकता हूँ उसके पास जो पैसे का फ्लो एकदम मतलब फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता है, कि उसने सब कुछ खर्चा किया। जैसे मैं बताता हूँ, कार्डिंग में बेसिक बेसिक क्या, $50 मान लो आपको आईडी बनाने में लग गया, 150 मिनिमम $150 आपको किसी से भी अगर टूल्स लोगे, $150 पड़ना, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। मैं 150 लेके चल रहा हूँ, $150 का टूल्स ले लिया, $200 यहाँ हो गया। अब आप उसमें आईडी में लोड भी करोगे पैसा, ऑब्वियस बात है। $100 मान लो लोड किया, $300 तुम्हारा ये पर इन्वेस्ट हो गया। अब $300 जो तुमने इन्वेस्ट किया, उसमें तुम्हारा गारंटी नहीं है तुम्हें रिटर्न आए। ये मैं सही सच्चाई बात बता रहा हूँ, एकदम जो एकदम रियल बात है। उसमें तुम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते हो तुम्हारे पास वो मतलब पैसा तुम्हारा रिटर्न आए। ठीक है, अब $300 खर्च कर दिया, बट यही सेम चीज़ अगर रैट की उसकी बात करूँ मैं, तो मान लो $500 में तुम्हारा पूरा सेटअप रैट का रेडी है। ठीक है, $500 में तुमने ईपीके भी उसी में इंस्टॉल कराने का खर्चा होता है, सब उसी में एड वगैरह चलाने का, वो सब जो कोर्स होगा उसमें बता दूँ क्लियर कि कैसे क्या करना रहता है। तो मान लो मोटा मोटा $500 में तुम्हारा पूरा सेटअप रेडी है। तुम्हारा क्या होगा, $500 तुमने लगाया, तुम्हारा एक हिट, सिर्फ सिंगल हिट करोगे, तुम्हारा ईजिली $1000 के आसपास रिटर्न आने वाला है, ईजिली। सिर्फ एक हिट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो कि गारंटीड रहता है। ठीक है, तो एक ये है। अब बिगिनर के लिए मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, देखो जो एडवांस में है वो तो रैट ही यूज़ करेगा। ठीक है, जो एडवांस जो मतलब मीन्स 2 साल 3 साल से गाड़ी करो, वो रैट ही प्रेफर करेगा, क्योंकि हमें जो एडवांस उनको पता है, जो भी कर रहे गाड़ी बहुत समय से, उसको पता है कि रैट और गाड़ी में क्या फ़र्क है, कौन कितना ईजी है। ठीक है, ये उसको पता है। बट जो बिगिनर है उसको आइडिया नहीं है अभी भी रैट के बारे में, कि रैट का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो अब बिगिनर के ऊपर ही आते हैं। अब मैंने वही बात बोला कि देखो, जैसे बिगिनर उसको एक फिक्स अमाउंट ही वो खर्चा कर सकता है स्टार्टिंग में आके। ठीक है, अब वो कई बार सोचते हैं कि यार रैट इतना महंगा है, क्या होगा नहीं होगा, इससे बड़ी कार्डिंग करता हूँ, एक कार्ड उठाऊंगा, हिट हो जाएगा, मेरा पैसा जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, तुम जाके $10 $15 की सीसी उठा रहे हो, हिट करिए, नहीं। ऐसा होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मानो लाखों में एक होने वाला बात है। ठीक है, तो एज अ बिगिनर वो क्या करेगा, टूल्स खरीदेगा, आईडी खरीदेगा, उसमें लोड करेगा, डाला उसमें $300, तो उसका $300 खर्चा हुआ। अब उसने हिट किया, उसका नहीं आया रिटर्न, अब उसको क्या फर्दर फिर सीसी लेना पड़ेगा। सीसी लेने के लिए फिर से लोड करना पड़ेगा, मान लो $100 $200 और लोड किया उसने। अब क्या होगा, उसमें अगर नहीं हिट हुआ तो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इन्वेस्ट करने का तो एक फिक्स अमाउंट ही कर सकता है, एज अ बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं। एकदम से वो बहुत पैसा तो नहीं डाल सकता है। ये आप देखो, ये सच ये भी है कि अगर मान लो $100 जो तुमने डाला था स्टार्टिंग में, अगर उसमें एक सीसी मिल गया, तो मान लो तुम्हारा तो बहुत मतलब लॉटरी लग गई। उसी एक सीसी की बदौलत तुम 2-3 लाख का हिट मार सकते हो। ठीक है, बट वो गारंटीड नहीं है। सबसे मेन है, वो गारंटीड नहीं है ना, वो तो मैं एकदम गारंटी के साथ मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ कि गारंटी के साथ हिट होगा। ये ज़रूर मैं बोलता हूँ, प्रॉपर अगर थोड़ा समझ समझ के कि हाँ, कौन सी कंट्री का क्या चल रहा है, हिसाब किताब वो समझ के करोगे तो हिट होता है, ये भी सच्चाई बात है। बट क्या है, अगर कोई बंदा ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, ठीक है, कि बाय चांस अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तब हो जाएगा दिक्कत। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, तुमने एक आईडी लिया $50, चलो वो तो तुम्हारा हमेशा के लिए तुम्हारा रह गया। जो तुम किलर चकर लोगे, वो बहुत जन क्या होता है, जो कम $100 $120 $130 में जो सेल करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, वो टाइम बेस्ड होता है। वैलिडिटी होता है उसका, मतलब 20 दिन 25 दिन का वैलिडिटी। अब 20-25 दिन के अंदर अगर आपने फिर अगर लोड करके नहीं हिट करे, तो तुम्हारा वो किलर चक्कर भी गया। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम्हारा सीधा सीधा $150 इसका गया, और $100 जो तुमने लोड किया था, $250 तुम्हारा यही गया। अब तुम्हें फिर नेक्स्ट अगर 25 दिन बाद अगर करना चाहोगे, फिर से तुम्हें $250 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं क्लियर चकर कोशिश करना लाइफ टाइम वाला लेने की। और दूसरा क्या है, पैसा रख के स्टार्ट करने का। ठीक है, अब देखो, अब यही पर दूसरा सिनेरियो क्या आता है, बिगिनर ही है मैंने माना, बट वो क्या कर सकता है, वो एक बार में $500 खर्चा कर सकता है। ठीक है, $500 वो खर्चा कर सकता है एक बार में, और उसको क्या है, उससे ऊपर करने में उसका रिस्क है। उसका मतलब वो $500 ही फाइनल है भाई, अगर इसी में से रिटर्न आया तो ठीक, वरना वो खत्म। अब उसके लिए क्या रेट बेस्ट है, क्यों? रैट लिया, एक मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक हिट, रैट के थ्रू सिर्फ एक हिट की जरूरत है। एक हिट में उसका आराम से, अगर उसमें $50 खर्चा कर रहा है ना, $500 में 100 के हिसाब से लगा रहा हूँ, 50 उसने खर्चा किया, एक हिट में उसका 50,000 रिटर्न आ गया, और प्लस 50,000 उसका एडवांस आ गया, क्योंकि एक हिट एक बंदे में से ₹1,00,000 एक दिन का हो सकता है रैट के थ्रू। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, उसका पैसा भी रिटर्न आ गया, वो रिस्क फ्री हो गया। ठीक है, अब बाकी को जो 50,000 बच रहा है, उसको ईजिली सीसी उठाए, क्योंकि मेरा जो पैकेज है उसमें क्या है, $500 में रैट भी मिलेगा, तुम्हें किलर चक्कर भी मिलेगा, तुम्हें व्हीकल की आईडी भी मिलेगी। ठीक है, ए टू जेड सारा चीज़ $500 वाले में ही है। तो अब इससे क्या हुआ, अब जो रैट तो उसके पास रह ही गया, वो आराम से अगर रैट से उसे आगे करना है वो मतलब कर सकता है, बाकी नहीं, उसको स्टार्टिंग में करना है, तो जो 50 बाकी जो $500 है उससे वो सीसी बाई करे। अब उस $500 से सीसी बाई करोगे तो 100% को अच्छा से अच्छा सीसी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट ज़्यादा करो, तुम सीसी बाई ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक हिसाब किताब बैठता है, जो मेरे को बेटर लगता है डायरेक्ट कार्डिंग से। हाँ, अब ये है कि अब देखो, ऐसा होता है किसी की नसीब बहुत अच्छा होता है, मान लो $100 इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न आ गया, उसको कोई ना कोई सीसी हिट कर गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट खेल सारा है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर रिस्क फैक्टर मैटर करता है। तुम एक हद तक ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मान लो तुम नहीं कर सकते हो। मान लो किसी से तुमने उधार लेके किया, तुमने तुमने देखो, तुम बहुत जन होते हैं मेरे बताते हैं कि भाई मेरे को मैंने उधार लिया है, उधार लेके मैं परचेज कर रहा हूँ, हिट होगा उसको रिटर्न कर दूंगा पैसा, बाकी जो मेरा प्रॉफिट होगा उससे मैं आगे फर्दर कैरी ऑन रखूंगा अर्निंग। अब जो तुमने उधार लिया है,
अगर वो उधार लिया हुआ पैसे से अगर तुम्हारा पैसा रिटर्न नहीं आता तो तुम फंस गए, तुम तो क्लियरली फंस गए। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें पैसा एकदम से देना ही देना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है, रैट के थ्रू क्या रहता है कि तुमने एक बार उधार लेके मान लो रैट ले लिया, मैं ये बोल नहीं रहा कि उधार लो, मतलब कहने की कह रहा हूँ, जो मेरे पास जैसे सिनेरियोज आते हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब तुमने मान लो एक ले लिया, फिर $500 का मैं एवरेज मान के चलो, तुमने एक पूरा ले लिया रैट। अब उससे क्या हुआ, तुमने तुमने एक हिट मारा, उससे क्या हुआ, एक हिट मारते तुमने उसको बाकी का उसका जिससे उधार लिया उसको पैसा पूरा पेमेंट कर दिया। बाकी जो बचा हुआ पैसा उसको आराम से अपना गाड़ी में यूज़ करना गाड़ी में करो, फर्दर रैट में यूज़ करना रैट में यूज़ करो, ठीक है। इसीलिए मैं बिगिनर को भी प्रेफर करता हूँ रैट यूज़ करने के लिए। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ चाहे किसी से भी लेना उससे भी जाके ले सकते हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें जिससे लेना जाके ले सकते हो, बट क्या है, सोच समझ के, क्योंकि मेरे पास बहुत जन आते हैं कि भाई मेरे को इतना ही पैसा खर्चा करने का था वो भी गया, ठीक है, ऐसा ना हो। इसीलिए देख दाख के जो तुम्हें सही लग रहा है सोच समझ के कि हाँ, क्या पता बहुत जन है जिसको रैट यूज नहीं करना, वो कार्डिंग में बहुत पैसा लगा सकता है, $500,000 लगा सकता है, बिल्कुल, फिर उसको रैट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से तुम चलते रहोगे तो तुम्हारा जरूर ना जरूर हिट हो गए, और हमेशा सोच समझ के करना ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।